चर्चा तो बहुत हो रही है राजा रघुवंशी का, हत्या हो गया, लेकिन इस सही मायने में जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो सोच पा रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत हुई होगी कि इस तरीके का अंजाम देखने को मिल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें हजारों पत्नियों ने पति की हत्या कर दी है। क्यों की है? जबरदस्ती शादी। और इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? सबसे बड़ा दोष इंडियन पेरेंट्स का है, इंडियन माता पिता का है, जो अपने औलाद की वो बातें नहीं समझते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं उनसे शादी नहीं कराते हैं और जबरदस्ती वो अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ते हैं और शादी करा देते हैं, जिसके बाद उनको भारी भरकम की बेइज्जती भी सहनी पड़ती है और जेल भी जाना पड़ता है, अपने ही संतान को खो देना पड़ता है। जिस प्रकार से ये राज रघुवंशी और सोनम का मैटर आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे मैटर हो चुके हैं और ये जानबूझकर हमारे इंडियन पेरेंट्स कर रहे हैं। अपने बच्चों से ऐसे हालात ही नहीं पैदा करते हैं कि वो अपने माता पिता को बता पाए कि वो किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से रिलेशनशिप में है और उससे शादी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को अपने अंदर बैठा करके इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि वो कुछ न बता सकें और ज़बरदस्ती शादी करा दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो न तो घर का रहते हैं न ही घाट का। और उनका इज्जत, जो जिस इज्जत के लिए वो मरते हैं कि अगर हमारी लड़की, हमारा लड़का किसी लड़की से, लड़का से लव मैरिज कर लेता है तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या अब इज्जत है? जब उनकी लड़का मर जा रहा है या फिर लड़की मर जा रही है तो इज्जत है? ये इंडियन माता पिता को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये पहले का जमाना नहीं रहा जो अंधविश्वासी है कि केवल शादी वाला ही चलेगा रिश्ता। नहीं नहीं नहीं, प्रेम जहाँ है वहीं सब कुछ है, तो प्रेम की तरफ एक और बढ़िए और ऐसा ही मैटर न हो इसके लिए कामना कीजिए। और ये कामना देखो, ऐसा मैटर न हो इसके लिए हमारे इंडियन माता पिता ही इसका समाधान ला सकते हैं और लोग ही ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो जो भी शादियां तय हो रही हैं, जो भी मतलब रिलेशनशिप हो रहा है, उनसे साफ साफ पूछ लिया जाए भाई कि क्या आप किसी से रिलेशनशिप में हो? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे मैटर बहुत सारे देखने को मिलेंगे और हो सकता है कल को आपके साथ भी ऐसा ही मैटर हो जाए और आप भी जो इंडियन माता पिता हैं, आपको भी ऐसा हो कि आप अपने लड़के को या फिर लड़कियां को छोड़ करके जाना पड़े, मतलब कि वो इस दुनिया से विदा हो जाए। ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इससे बचने का सबसे लास्ट पोजीशन यही है कि हम ये तय करें कि हमारी लड़की, हमारा लड़का किसी से रिलेशनशिप में है तो है, अगर कर रहा है कि शादी करेंगे तो उसी से। अगर वो कहना चाहता है तो खुल के कहे, ऐसा डर न पैदा करें कि वो आपसे खुल करके बातें न कर पाए। अगर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये हमेशा चलेगा कि हम जिससे शादी करने वाले थे उससे नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती किसी और से हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं इसको अपने रास्ते से हटा करके और मैं जिससे प्रेम करता था उससे शादी करूं। तो ये माइंड है भाई, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन इंडिया वाले नहीं समझते और इंडिया के माता पिता को ये समझना चाहिए, ये ज़माना बदल चुका है। ठीक है, तो अगर ऐसा मैटर होता है तो कहीं ना कहीं परिवार की ही गलती है और ऐसा माहौल पैदा करें कि जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, वो इस बात को सरलता से बता सकें कि हाँ, कि हम किसी से लव करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। इन सारी बातों को अगर जहन में रख करके वो बच्चा नहीं बता पाता है तो यही दुष्प्रभाव आगे चल के भुगतना पड़ता है, जैसा कि सोनम और राजा के साथ हुआ है।